क्या होता है लाल चंदन और आखिर क्यों इसकी कीमत आसमान छू रही है और क्यों इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा चाइना से आ रही है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दिसंबर 2021 में आई साउथ मूवी पुष्पा आप सभी ने तो देखी होगी, जिसकी पूरी कहानी लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है। ज़्यादातर लोगों को लाल चंदन के बारे में नहीं पता था, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद आप सभी जान गए हैं कि पीले चंदन से भी बढ़कर एक चंदन होता है जिसे हम लाल चंदन कहते हैं। इस फिल्म को लाल चंदन की तस्करी के ऊपर फिल्माया गया है, जो जापान में बनने वाले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए की जाती है, लेकिन हकीकत में लाल चंदन की डिमांड जापान से ज़्यादा चीन में की जाती है। वैसे तो फिल्म के पहले सीन में जापान की प्राचीन विवाह प्रथा के बारे में बताया गया है, जिसमें वर वधु को लाल चंदन की लकड़ी से बने हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देता है, किंतु समय के साथ यह प्रथा अब ना के बराबर रह गई और लाल चंदन की डिमांड जापान में बहुत कम रह गई। वहीं चीन लाल चंदन को पाने के लिए इतना बेकरार है कि वह उसे ऊंची कीमत पर भी खरीदने को तैयार है। चीन लाल चंदन की कीमत करोड़ों में लगाता है, जो कि 1 टन का लगभग 3 से 5 करोड़ होती है। इस कीमत के चलते ही भारत में लाल चंदन की तस्करी अवैध रूप से होती है। लाल चंदन आखिर होता क्या है, यह सवाल हर किसी की जुबान पर आता होगा। दोस्तों, लाल चंदन अन्य चंदन की अपेक्षा बहुत अलग होता है। लाल चंदन पृथ्वी पर पाया जाने वाला अत्यंत दुर्लभ पेड़ है, जो केवल भारत के तमिलनाडु की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के 4 जिलों चित्तूर, कडापा, कुरुनुल और नेल्लोर के 5 लाख वर्ग हेक्टेयर में फैले शेषाचलम के पहाड़ी इलाकों वाले घने जंगलों में ही पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पैरोकार्पस सेनेटरीनस है। इस पेड़ की हाइट लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है और यह पूरी तरह से तैयार होने में लगभग 1 दशक का समय लेता है। इस चंदन की लकड़ी में अन्य चंदन की अपेक्षा कोई सुगंध नहीं होती और इसका घनत्व भी बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण लाल चंदन पानी में नहीं तैरता और डूब जाता है। यही लाल चंदन की असली पहचान होती है। आप सोच रहे होंगे कि फिल्म में लाल चंदन पानी डूबता नहीं, तो भाई वह एक मनोरंजक फिल्म है जिसमें आपको कुछ बातें मसाला तड़का लगाकर दिखाई जाती हैं, बट रियल लाइफ में लाल चंदन पानी पर नहीं तैरता। लाल चंदन की डिमांड चीन में सदियों से चली आ रही है। चीन में प्राचीन समय से ही 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच से ही चाइना पर राज करने वाले मेघ वंश के समय से लाल चंदन की लोकप्रियता बरकरार है। इस बात का प्रमाण चीन में बने रेड सैंडवुड म्यूजियम में रखे प्राचीन काल के लाल चंदन से बने अनगिनत फर्नीचर और सजावटी वस्तुओं को देखने से मिलता है। भारत में पाए जाने वाले लाल चंदन का उपयोग पुराने समय में आंध्र प्रदेश के स्थानीय लोग मूर्तियों के फ्रेम, लकड़ी के बॉक्स और गुड़िया आदि बनाने में करते थे, लेकिन जैसे जैसे इसका उपयोग महंगे फर्नीचर और सजावटी वस्तुओं में किया जाने लगा, वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ने लगी और यह डिमांड पूरे विश्व में फैल गई, जिस कारण इसकी कीमत आसमान छूने लगी। इसके अलावा भी लाल चंदन का उपयोग परफ्यूम, मेडिसिन और कॉस्मेटिक जैसी चीजों को बनाने में किया जाता है। यह चंदन अन्य चंदन की अपेक्षा गुणकारी और प्रभावशाली होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी एलर्जिक जैसे औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिस कारण चीन में इसका उपयोग सिर दर्द, बुखार, एंटीबायोटिक और आंखों के इलाज की दवा बनाने में किया जाता है। इन सभी कारणों से चीन में लाल चंदन की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। जब डिमांड ज़्यादा हो और प्रोडक्शन कम हो और ऊपर से लाल चंदन की सप्लाई भी गैर कानूनी हो, तो इसकी कीमत आसमान छूना जायज़ है। दिन ब दिन इसकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। लाल चंदन की कटाई पर सन 1994 के बाद से ही रोक लगा दी गई थी, लेकिन इसकी बढ़ती कीमत से लोगों ने इसकी तस्करी के लिए ललचाना नहीं छोड़ा और इसकी तस्करी भारत से विदेशों में की जाने लगी। इसकी कमाई से होने वाले मुनाफे के लिए लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है कि इसकी तस्करी के लिए एक संगठन होता है जो लाल चंदन को भारत से बाहर भेजने का काम करता है, तो यह बात बिल्कुल सही है। इस संगठन में लाल चंदन की लकड़ी को काटकर और पुलिस की नज़रों से बचाकर समुद्र तट पर पहुंचाने का काम काफी जोखिम भरा होता है। हर साल लगभग 2000 टन लाल चंदन अवैध रूप से चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और तुतिकोरिन के समुद्री रास्ते से होते हुए विदेशों में पहुंचाया जाता है। इसकी तस्करी के लिए इसकी कटाई जरूरत से ज़्यादा करने के कारण लाखों हेक्टेयर में फैला लाल चंदन का जंगल अब सिर्फ 50% ही रह गया है।
इस लाल चंदन की तस्करी इतनी भी आसान नहीं होती, खासकर जब खुद STF इसकी निगरानी कर रहा हो, लेकिन फिर भी इसकी तस्करी रोकने का नाम नहीं दे रही। 2015 में इस तस्करी को रोकने के लिए एक साथ 20 तस्करों का एनकाउंटर कर दिया गया और बड़े स्तर पर गिरफ्तारी भी हुई। इस गिरफ्तारी में लगभग सभी को 11 साल तक की कैद की सजा सुनाई गई। पुलिस और तस्करों की इस धरा पकड़ में न जाने कितना खून खराबा होता है। इस कारण इस चंदन को रक्त चंदन भी कहा जाता है, जिसके लिए लोग अपनी जान गंवाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। लाल चंदन को भारत का लाल सोना भी कहा जाता है। अगर आप चाहें तो आप भी लाल चंदन की खेती कर करोड़ों कमा सकते हैं। 1 करोड़ की लाल चंदन की खेती में 12 साल में 30 करोड़ तक की कमाई की जा सकती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि आपकी फसल सिर्फ और सिर्फ सरकार ही खरीदेगी। अगर आपने किसी और को बेचना चाहा तो वह गैर कानूनी माना जाएगा। यह नियम सरकार द्वारा 2017 से प्रावधान में लाया गया है। सरकार द्वारा जब्त की गई लाल चंदन की लकड़ी टनों की संख्या में होती है, जिसकी नीलामी सरकार द्वारा की जाती है। इस नीलामी में शामिल होने के लिए चीन, जापान, सिंगापुर तथा अन्य पश्चिमी देशों से व्यापारी आते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा व्यापारी चीन से होते हैं। यही कारण है कि चीन में लाल चंदन की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। हम भारतीय चीनी वस्तुओं की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। इसके विपरीत चीन भारत में अधिक रुचि ले रहा है। लाल चंदन से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।